नमस्कार। सिवान का नाम आपने जरूर सुना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम सिवान के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे। लेकिन सिवान मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में इस समय चुनाव हो रहा है और चुनाव में एक बार फिर सिवान चर्चा में है। जानते हैं क्यों? सिवान में चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि इस बार शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं वो चुनाव मैदान में हैं। वो लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शहाबुद्दीन का जो सिवान में खौफ था वो कैसा था और आज सिवान के क्या हालात हैं। उनके बेटे क्या जो लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। दरअसल एक समय था सिवान की चर्चा डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से होती थी। हालत यह हो गई थी कि शहाबुद्दीन का सिक्का जब तक सिवान में चला तब तक किसी राजनीतिक दल के लोग अपना झंडा लगाने से वहां पर डरते थे। चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी प्रचार तक नहीं करते थे। लेकिन अब तो न शहाबुद्दीन ही रहे और न ही 90 का वो खौफनाक दौर। बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पिछले साल अक्टूबर में अपनी मां हिना वहाब के साथ तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। उनके शामिल होने के बाद से ही कयास लग रहे थे कि ओसामा को चुनाव में उतरने का मौका मिलेगा और हुआ भी यही। अब आरजेडी ने अपने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटा और 30 साल के ओसामा को सिवान की रघुनाथपुर सीट से मैदान में उतार दिया। ओसामा के मैदान में उतरने से सिवान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब यहां पर शहाबुद्दीन का दौर और ओसामा के दौर की चर्चा होने लगी है। सिवान जिले में पहले चरण का मतदान होना है। 6 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे। आपको बताएं कि सिवान में शहाबुद्दीन का कितना जलजला था, उसकी पूरी कहानी एक एक करके अब आपको बताते हैं। शहाबुद्दीन एक जमाने में जब वो पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हुआ करते थे। डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में मास्टर की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी किया। पढ़ाई के साथ वो बेहद कम उम्र में यानी पढ़ाई के दौरान ही राजनीति और अपराध की दुनिया में आ गए थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला केस 1996 में महज 19 साल की उम्र में दर्ज हुआ था। फिर उसके खिलाफ लगातार आपराधिक मामले जुड़ते ही चले गए। इसी बीच शहाबुद्दीन के खिलाफ हुसैनगंज थाने में उनके नाम की हिस्ट्री सीट खोली गई और उन्हें ए लेवल का अपराधी घोषित कर दिया गया। साल 1990 का वक्त था, पहली बार जब उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। तब वह जेल में बंद था। खास बात यह रही कि तब उसकी उम्र मात्र 23 साल थी। विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो चुनाव मैदान में उतरने को बेताब था क्योंकि विधायकी की चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल हुआ करती थी। इस मसले पर शहाबुद्दीन के प्रशंसकों ने सिवान में दंगा करा दिया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के पर्चा दाखिले को लेकर के प्रशासन की ओर से आपत्ति जताई गई क्योंकि तब उसकी उम्र 25 साल से कम थी। वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इस मसले पर शहाबुद्दीन के प्रशंसकों ने सिवान में दंगा करा दिया। उसके प्रशंसकों का कहना था कि अगर चुनाव लड़ने की उनकी उम्र नहीं थी तो फिर उन्हें पर्चा क्यों दाखिल करने दिया गया, लिहाजा वो जेल के अंदर से ही मैदान में उतरा। फरवरी 1990 में अपने पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन मैदान में उतरा था। उसे कड़ी चुनौती मिली। उसका चुनाव चिन्ह शेर था। शहाबुद्दीन के अलावा मैदान में एक महिला समेत 18 और प्रत्याशी थे, लेकिन
शहाबुद्दीन को कड़ी टक्कर कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह से मिली। हालांकि मुकाबला इस कदर रहा कि 16 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इस सीट पर 64.44% यानी 94,276 वोट पोल हुए। इसमें से शहाबुद्दीन के खाते में 23,215 वोट गए। त्रिभुवन सिंह को 22,837 वोट हासिल हो सके। मुकाबला काफी कांटेदार था और जेल में बंद शहाबुद्दीन 378 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई हो गई। इसी बीच शहाबुद्दीन की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होती है और लालू प्रसाद यादव से उसकी नजदीकियां बढ़ती चली गई और उसके बाद शहाबुद्दीन जनता दल में शामिल हो गया। युवा यूथ जो लालू यादव की पार्टी जनता दल थी, उसके जो यूथ विंग था, उसकी पॉलिटिक्स में अब शहाबुद्दीन सामने आ गया था। 1995 के विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन जनता दल के टिकट से मैदान में उतरा। उनकी दबंगई इस कदर बढ़ी हुई थी कि राजनीतिक दल उनके इलाके में प्रचार करने से डरते थे। कहा जाता है कि अन्य राजनीतिक दल अपने झंडे तक उनके क्षेत्र में लगाने से डरा करते थे। 1995 के चुनाव में 25 प्रत्याशी मैदान में उतरे, 23 की जमानत जब्त हो गई। 62% पड़े वोटों में से शहाबुद्दीन को 42,710 वोट मिले। दूसरे नंबर पर समता पार्टी का प्रत्याशी सृजय कुमार थे, जिनको 28,578 वोट मिले। शहाबुद्दीन 14,132 वोटों के अंतर से जीरादेई विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए थे। केंद्र की राजनीति में अब उनकी इच्छा जाने की हो गई थी। 2004 के चुनाव के बाद एक तरीके से कहा जाए तो शहाबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो गए। लोकसभा चुनाव में सिवान से 4 बार लोकसभा चुनाव जीते वो। शहाबुद्दीन का आपराधिक ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा था जैसे जैसे उनकी पॉलिटिक्स में दखल बढ़ रही थी। लालू के सत्ता में आने के बाद से उनका आतंक बढ़ गया। उसकी छवि एक तरीके से डान वाली हो गई थी। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव के करीब 8 महीने पहले सीपीआई एमएल के नेता चंद्रशेखर प्रसाद की किडनैपिंग और मर्डर के मामले में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से ही उसने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उस पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा। फिर भी जीत उसके खाते में गई। इस चुनाव में विपक्षी दल जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने का भी आरोप शहाबुद्दीन पर लगा। लेकिन 2004 के आम चुनाव के बाद से शहाबुद्दीन के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। नवंबर 2005 में जब वह संसद सत्र में भाग लेने दिल्ली आया हुआ था, तभी बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके यहां से अवैध हथियार और सेना के नाइट विजन उपकरण समेत कई आपत्तिजनक सामान मिलते हैं। कोर्ट ने हत्या, अपहरण, बम धमाकों के अलावा अवैध हथियार रखने तथा जबरन वसूली से जुड़े दर्जनों मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साल 2009 में उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में उसकी पत्नी हिना ने उसकी जगह पर्चा भरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार मिली। हिना ने 2 बार प्रयास किया, लेकिन तब भी वो कामयाब नहीं हुई। इस बीच शहाबुद्दीन की 2021 में कोरोना की वजह से मौत हो गई। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में हिना साहब को आरजेडी से टिकट नहीं मिला, तो वह निर्दलीय ही सिवान से मैदान में उतर गई, लेकिन वह जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के हाथों हार गई। सिवान जिला इस समय एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि शहाबुद्दीन का जो बेटा है उसामा साहब चुनाव मैदान लड़ रहा है। शहाबुद्दीन ने सिवान की जिले की जीरादेई सीट से 2 बार विधायकी के चुनाव में जीत हासिल की थी। इस बार ओसामा जीरादेई की जगह इसी जिले की रघुनाथपुर सीट से मैदान में है। रघुनाथपुर क्षेत्र को मुस्लिम और यादव बहुल्य माना जाता है। ऐसे में पार्टी के लिए ओसामा की जीत की बड़ी उम्मीद है। ओसामा अपने पिता के उलट हैं। उन्होंने लंदन में पढ़ाई की है और लॉ से उन्होंने डिग्री हासिल की है, लेकिन वह पिता की कोरोना से हुई मौत के बाद भारत लौट आए थे। उनका इरादा नहीं था कि वो लंदन से भारत लौटेंगे, लेकिन जब पिता की मौत होती है कोरोना की वजह से,
तब वो भारत लौटने का फैसला लेते हैं और वो पिता की तरह चुनाव लड़ने से पहले जेल जा चुके हैं। पिछले साल उन्हें जमीन के विवाद के एक मामले में 3 महीने की सजा भी काटनी पड़ी थी। सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी आरजेडी ने ओसामा के लिए एक तरह से सुरक्षित सीट का चयन किया है। वह 2015 से यहां से जीत रही है। आरजेडी के हरिशंकर यादव लगातार 10 साल से विधायक थे, लेकिन इस बार हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा को पार्टी ने मैदान में उतार दिया। अब देखना है कि सिवान की जनता शहाबुद्दीन के पुराने खूंखार और खूनी दौर की जगह नए और आधुनिक दौर के नए शहाबुद्दीन के साथ कैसा सलूक करती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।